आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उड़द दाल की बड़ी। तो इसे अदौरी भी बोलते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो हेलो एवरीवन, मैं प्रीति रेसिपी में आपका स्वागत है। अदौरी को आप 1 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये खराब बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगी, आप उस तरह से बनाइएगा। कीड़े भी नहीं होंगे और एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में मैं पानी ले रही हूँ और 2 कटोरी उड़द दाल ले रही हूँ। तो इस तरह से नाप कर ले लूँगी। आप अपने हिसाब से जितना बनाना चाहें, इसमें कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं है। आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, जितना भी आप बनाना चाहें उतना आप बना सकते हैं। इसे गर्म पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लें। इसमें पाउडर होता है तो वो निकल जाता है अच्छे से। अब क्या करेंगे, इसे रात में भिगोकर छोड़ देंगे और सुबह ये अच्छे से फूल गया है। देख सकते हैं ये अच्छे से, मतलब जैसा कि फूल जाना चाहिए उस तरह से ये हो चुका है। आप चाहें तो एक बार धो लें। ऐसे रात में मैंने अच्छे से धो लिया था और झाग वगैरह दिख रहे थे तो मैंने एक पानी और धो लिया। अब क्या करेंगे, पानी इस तरह से छानते हुए मिक्सी के जार में डालेंगे। थोड़ा कम ही डालेंगे। 4 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है तो एक ही बार में डालकर पीस लें, या फिर 2 बार में अगर दाल पीस रहे हैं तो दोनों बार में भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा-सा पानी डालें, पानी एकदम मतलब कम से कम डालें जितना ज़रूरत हो। और इसे थोड़ा दरदरा पीसना है, एकदम बारीक नहीं पीसना है, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं पीसना है। बहुत लोग बनाते हैं तो थोड़ा मोटा पीसते हैं, लेकिन मैं इसे बनाती हूँ तो मतलब एकदम बारीक से थोड़ा-सा मोटा पीसती हूँ। तो इस तरह से फिर से ज़रूरत लगी कि पानी की ज़रूरत है तो इसे चला देंगे और उसके बाद थोड़ा-सा पानी ऐड कर लेंगे और फिर से ढक्कन लगाकर मिक्सी को चला लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी लगाने से क्या होगा, मतलब डालने से क्या होगा, वो फैल जाएगा। तो जैसे मेरी नानी बनाती थी मैं उसी तरह से बता रही हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाती थी और मैंने ये सारी चीज़ें उन्हीं से सीखी हैं। तो इस तरह से एक बार बना कर देखिएगा। एक बर्तन ले रही हूँ इस तरह से, जैसे कि धार वाला जो बर्तन होता है ना उस तरह से लेंगे, क्योंकि ये बहुत चिपकता है तो इसको हाथ से निकालने में आसानी होती है और कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। बहुत लोग इसको बनाते हैं तो इसमें आधा चना दाल और आधा उड़द दाल डालते हैं। तो आप कैसे बनाते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सिर्फ़ उड़द दाल से बनाती हूँ, अगर चने दाल की बनाना है तो उसे अलग बनाएँगे, या फिर मसूर दाल की भी बनती है तो उससे अलग बनाएँगे। लेकिन इस तरह से सिर्फ़ उड़द दाल की बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है। ऐसे तो मार्केट में भी मिलती है, लेकिन घर पे बनाइएगा बहुत आसानी से बन जाते हैं, सिर्फ़ दाल को पीसना है। तो पहले के समय में इसे सिलबट्टे पे पीसा जाता था, मैंने भी पीसा है। बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपकता था और ये जल्दी पिसता नहीं था। तो अब मिक्सी हो गई तो आसान हो गया है। तो इस तरह से इसे सारे दाल को पीस कर उसी तरह से निकाल लेंगे, हाथ से निकालेंगे अच्छे से पोंछ कर, तो अच्छे से निकल जाएगा। ऐसे थोड़ा-सा चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अच्छे से जितना हो सके उतना निकाल लिया है। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा-सा फेंट लेंगे। ऐसे मिक्सी में पीसने से ये अच्छे से फिट जाती है, लेकिन इसको थोड़ा-सा फेंटेंगे तो और जो जो बड़ी बनेगी वो अच्छी बनेगी, सॉफ्ट। जब भी सब्ज़ी बनाएँगे तो अच्छे से पक जाएगी। कभी-कभी बड़ियाँ पकती नहीं हैं, तो उसको अच्छे से फेंटते नहीं है या फिर अच्छे से जो बैटर है वो तैयार नहीं होता है, इसलिए वो अच्छे से बनती नहीं है। तो इसको फेंट कर चेक करेंगे कि ये तैयार हुई है कि नहीं। और बहुत आसान तरीका है इसे चेक करने का। तो इसे अच्छे से फेंट लिया है मैंने। अब एक कटोरी में पानी ले लेंगे और इस तरह से थोड़ा-सा बैटर डालकर चेक करेंगे। ये अगर ऊपर तैरने लग रहा है तो ये बैटर एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने नमक नहीं डाला है, तो इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो भी आप सब्ज़ी बनाएँगे और इसमें कोई फ्लेवर भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो भी आप सब्ज़ी बनाएँगे उसमें आप क्या करें कि जो भी फ्लेवर डालेंगे, मतलब जो भी सब्ज़ी बनाएँगे सरसों वाली या फिर प्याज़ वाली, तो उसका फ्लेवर अच्छे से आता है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैंने एक बार प्याज़ वाली आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये छोटे-छोटे मैं बना ले रही हूँ, सबसे पहले हाथ में पानी लगा लिया है जिससे कि ये चिपके नहीं। और हमारे यहाँ क्या होता है, लगन जब होता है तो बड़ी बनती है, ये बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि बैंगन बड़ी की सब्ज़ी आप लोग जानते होंगे तो इसी बड़ी से बनती है।
तो मेरी नानी क्या करती थी कि इस तरह से छोटे-छोटे बना देती थी और उसमें सिंदूर लगा देती थी। तो इस तरह से करना चाहिए और 5 मिर्ची उसमें खोस दिया जाता है। तो बड़े-बड़े नहीं बना के मैंने छोटे-छोटे बनाए हैं ताकि उसको सिंदूर वाले तो है उसे हटा दिया जाता है जैसे पूजा का सामान जहाँ रखते हैं या फिर हमारे यहाँ वो छप्पर था अ, खपड़ा वा खपड़ा वाला जो घर होता है ना उस तरह से। तो उसी पे नानी निकालती थी और फेंक देती थी। तो इस तरह से एक डगरा ले लिया मैंने, उस पर से एक सूती कपड़ा ले लिया और इस तरह से मैं बना रही हूँ। धोती का कपड़ा हो या मार्किन का कपड़ा हो या फिर मलमल का, जो भी कपड़ा है आपके पास वो ले सकते हैं। प्लास्टिक पे भी बना सकते हैं लेकिन इसका रिज़ल्ट उस कपड़े पे ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि ये पानी इसमें जो रहता है वो सूख जाती है अच्छे से और ये गोल ही रहता है। प्लास्टिक में बनाएँगे तो थोड़ा-सा फैल जाता है। तो इसी तरह से बड़ा या छोटा जैसा आपको पसंद हो उस तरह से बड़ियाँ बना लें। हाथ में थोड़ा-थोड़ा पानी लगाते रहें, बहुत पानी नहीं लगाएँ। थोड़ा-थोड़ा पानी लगाते रहें और इस तरह से अच्छे से बनाकर तैयार कर लें। तो एक डगरा पे मैंने बना लिया, इसे किसी मतलब छत पे बना रहे हैं तो बड़ा-सा कपड़ा बिछा दें और एक ही बार में बना लें। लेकिन मुझे आपको दिखाना था तो मैंने सोचा कि यहीं पे दिखा देती हूँ, एकदम सुबह-सुबह बना रही थी। इसे एकदम सुबह-सुबह बनाइएगा ताकि ये 1 दिन में ही सूख जाए। तो इसे आप होली के बाद ही बनाइएगा, उस समय की धूप अच्छी होती है। अभी तो मैं आपके लिए बना रही थी कि आपको बनाना आसान हो जाए। जब आप बनाएँ तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो मैं इस तरह से सारी बड़ियाँ तैयार कर ले रही हूँ। उसके बाद इसे धूप में रख दूँगी। डगरे में रखने से क्या होता है कि आसानी से ये धूप में चली जाती है। अगर डगरा नहीं है तो प्लेट मतलब जो थाली होती है, उसके पीछे भी आप प्लास्टिक या कपड़ा लगाकर आप इसे बना सकते हैं। देख सकते हैं कि सारी बड़ियाँ मैंने बना ली है और बर्तन भी अच्छे से साफ हो गई है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह से धार वाला बर्तन लीजिएगा जिससे कि आसानी से सारी जो बैटर है मतलब सारा जो बैटर है वो निकल जाए। थोड़ा-सा ये सूख जाएगा तो डगरा निकाल लेंगे क्योंकि डगरा धूप में जल्दी खराब हो जाता है। तो इसे थोड़ा-सा सूखने पे निकाल लेंगे, तो मैंने निकाल लिया है और शाम भी हो चुका था, तो मैं इसे नीचे मतलब छत से नीचे ले आऊँगी और मैंने चेक भी किया कि ये अभी नहीं निकल रहा है। तो जब लगे कि निकलने लगे, तब इसे निकालेंगे। तो सुबह-सुबह मैंने देखा कि ये आसानी से निकल जाएगा, तो नीचे से उँगली लगाएँगे और इस तरह से बढ़िया आसानी से निकल जाएँगे। मतलब इसे आराम से निकालें इस तरह से निकालेंगे तो ये टूटेगा नहीं मतलब टूटेगी नहीं और आसानी से निकल जाएगी। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, किसी भी सब्ज़ी में बनाएँ, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो आपके साथ मतलब कि अभी कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मतलब सब्ज़ी की, लेकिन अगली बार अगर मैं इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ या फिर मैं कल ही बनाऊँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी तरह से सारी बड़ियाँ निकाल लेनी है, बहुत आसानी से निकल जाती है, बस उँगली को नीचे लगाना है ताकि ये टूटे नहीं। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सूख जाता है, तो उस सिचुएशन में बड़ियाँ टूटने लगती हैं। तो उस समय में क्या करेंगे कि पानी का छींटा मारेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा पीछे से मारेंगे, तब निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाती है। तो इस तरह से सारे मैंने निकाल लिए हैं, मिर्ची को हटा देते हैं और जो छोटी-छोटी बड़ियाँ हैं, उसे भी हटा देंगे। कहीं रख देंगे मतलब हटा देंगे क्योंकि सिंदूर वाला तो खाते नहीं हैं और वो पूजा का ही था, तो उसे हटा देंगे। पूजा की तरफ जैसे सामान फूल वगैरह रखते हैं ना, उसमें रख देंगे और जो बड़ियाँ हैं, उन्हें भी निकाल देंगे। तो लगन जब वो होता है ना, तब बनाया जाता है, बहुत सारा भी बनता है और बहुत लोग भी रहते हैं, जैसे कि गाँव में हम लोग के बहुत लोग बहुत बड़ा घर हो, उसमें बहुत सारे लोग हो तो झटपट से बन जाती है। तो इस तरह से इसे सारे को मैंने निकाल लिया है। अब इसे 2 से 3 दिन तक धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। इसको अच्छे से सुखाना ज़रूरी है, इससे कीड़े नहीं लगते हैं। और अगर आप अदरक नहीं भी डालना चाहें, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब ये सूख गया है, अब इसे किसी डब्बे में भरकर रख दें और उसके बाद जब बनाना हो तो आप बनाएँ और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएँ जिससे कि आगे की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पे फॉलो कर लें प्लीज़।
तो देख सकते हैं नीचे से भी ये खोखली नहीं हुई है, बहुत अच्छी बनी थी। पहले मैंने दिखाई थी लेकिन मैं बोलना भूल गई। तो इस तरह से इसे डब्बे को बंद करके रख देंगे। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। सारे बोलिए जय श्री राम।